आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त तारिक शहर औरंगाबाद में जब से ये बात सामने आई है कि औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर रखा जाएगा, इस तरह का ऐलान सरकार की ओर से हुआ है, कदम उठाने जा रहे हैं, उसको लेकर खासकर औरंगाबाद तारिक शहर में हलचल मची हुई है। हर सियासी पार्टी में सख्ता शायवार, खासकर कांग्रेस है, राष्ट्रवादी, शिवसेना, ये कहने का आघाड़ी सरकार थी और लोगों का बड़ा भरोसा था और ये बहुत अच्छा काम भी कर रहे थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि जाते जाते इस औरंगाबाद शहर का नाम संभाजीनगर का करने का एक ऐलान करके चले गए मुख्यमंत्री साहब। खैर, आज मेरे साथ मौजूद है अमर चौर साहब, जो कांग्रेस के बहुत अच्छे नेता माने जाते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले ये बताइए कि आज जाते जाते मुख्यमंत्री साहब ने एक अजीब गरीब फैसले करके गए, बतौर एक कांग्रेस के जिम्मेदार बनाते हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? पहली बात तो मैं कांग्रेस का बाद में हूँ। पहले मैं औरंगाबाद शहर का हूँ और मुझे औरंगाबाद शहर से लगाव है और मैं इस नामांकन का पूरी तरह से विरोध करता हूँ। सर, आपने देखा है कि आघाड़ी सरकार में जब ऐसा का चर्चा रही तो राष्ट्रवादी ने कुछ काम किया, उनकी कहने का आवाज़ सुनाई दी, और शिवसेना तो शिवसेना है। कांग्रेस का इतना दबदबा दिखाई नहीं दिया, उनके शोर शराबे या हंगामे, ऐसा कुछ समझ में नहीं आया कि माइनॉरिटी के लिए आपने बहुत बड़ा आवाज़ उठाई और काम किया। उसके पर क्या कहेंगे आप? ये आवाम में चर्चा है इसमें। नहीं, आपकी बात सही है। कांग्रेस जब तक विलासराव देशमुख साहब थे तो मराठवाड़े को उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और मराठवाड़े से जो भी आवाज़ निकलती थी उसको पूरा करने का काम विलासराव देशमुख अपना समझ के करते थे। चाहे माइनॉरिटी का मसला हो, चाहे औरंगाबाद के नामांतर का मसला हो। उनकी सरकार जब थी तो जब ये मसला उनके पास गया तो उन्होंने इसको विरोध किया और इसको रिजेक्ट किया था जी। इसको जो है उन्होंने जो है तो इसको टोटली खारिज कर दिया था जी। तो आज हमारे को विलासराव जैसे नेता की ज़रूरत है। अगर विलासराव देशमुख जिंदा रहते तो आज ये दिन हमको देखने को नहीं मिलता। और मराठवाड़े में जो लीडर है जी, वो इतनी ताकत से काम नहीं कर रहे, वो डर रहे हैं, किसी वजह से डर रहे हैं, चाहे बीजेपी से डर रहे हैं या ईडी से डर रहे हैं, लेकिन वो पूरी ताकत से काम नहीं कर रहे। तो मैं हमारे हाई कमान से ये कहूँगा कि भाई 2.5 साल पूरे ज़ोर और शोर के साथ में शिवसेना ने और राष्ट्रवादी ने काम करा, लेकिन हमारे जो 12 मंत्री थे उनका कहीं काम दिखा नहीं, जिससे हमारी पार्टी को नुकसान पहुंच रहा। और जो लोग कांग्रेस को ताकत देने का काम कर रहे थे उन लोगों को भी साइड में करने का काम ये आघाड़ी सरकार में हुआ। जो मुसलमानों की बात करता था, जो विकास की बात करता था, जो किसानों की बात करता था, तो उसकी बात सुनी नहीं। जो माइनॉरिटी की जो बात करता था और जो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जो नेता लड़ता था उसको बाजू बिठाने का काम करे। इसके अंदर अगर हमारी कोई किसी ने मदद किया है तो वो है माजी मंत्री आरिफ नसीम खान, MM शेख साहब। इन लोगों ने बहुत कोशिश की, औरंगाबाद के नाम को जो है नामांतर को इन्होंने बहुत विरोध किया। पूरी ताकत से इन्होंने जो है तो आघाड़ी सरकार के जितने भी सरकार में बैठे लोग हैं, ख़ास तौर से नसीम खान ने इसमें बहुत कोशिश की। और नसीम खान मंत्री नहीं होते हुए भी नसीम खान ने बहुत माइनॉरिटीज़ के लिए, कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़े। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो मुसलमानों की बात करता, जो कांग्रेस को मजबूत करने की बात करता, कांग्रेस के ही लोगों ने उनको घर पे बिठाने का काम करे। मैं ये अगर पार्टी मुझे निकालती भी है तो मुझे कोई अफसोस नहीं, लेकिन मैं कांग्रेस को जो मजबूत करने वाले लोग हैं मैं उनका नाम बरोबर लूँगा। और जो मुसलमानों को ख़त्म करने का, कांग्रेस को ख़त्म करने का, माइनॉरिटीज़ के लोगों को ख़त्म करने का काम कर रहे, उनकी कंप्लेन, उनकी तकरार हम हाईकमान के पास करेंगे। सोनिया गांधी, राहुल जी, प्रियंका गांधी का नहीं, महाराष्ट्र के अंदर जो 2.5 साल सरकार चली उसके अंदर आघाड़ी सरकार में कांग्रेस के जितने भी मंत्री थे वो नाकाम हो गए विकास करने के लिए। सर, अभी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के मंत्री नाकाम हो गए। अब जाहिर सी बात है, अब तो आघाड़ी सरकार भी खत्म हो गई, अब सीधे तौर पर बीजेपी सरकार है। अब आने वाले 2.5 साल जाहिर सी बात है बीजेपी करेंगे और 4 महीने के बाद औरंगाबाद महानगर पालिका इलेक्शन है, तो फिर कांग्रेस का क्या वजूद बचता है? कांग्रेस का वजूद हमेशा से कांग्रेस ही रहा। इस देश के अंदर
अगर कोई बीजेपी का सफाया कर सकता तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, दूसरी पार्टियों में इतनी ताकत नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसा टाइम आता है, अभी टाइम थोड़ा बहुत बनने चल रहा है, लेकिन इस देश का हर व्यक्ति, हर इंसान जानता है कि अगर ये देश का कोई तरक्की कर सकता है और न्याय देने का काम कर सकता है और सारे समाज को लेके चलने का अगर कोई काम कर सकता है और देश को कुछ तरक्की दिला सकता है, महंगाई के ऊपर कुछ कंट्रोल कर सकता है, पेट्रोल, डीजल, गैस, खाने का तेल, ऐसी सारी चीज़ों पे अगर कोई सही तरीके से कंट्रोल ला सकता है तो सिर्फ कांग्रेस है। सर, जैसा हमने देखा है कि अब तो सरकार की सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी औरंगाबाद के मुसलमानों को आप क्या मैसेज देंगे अपने तरफ? आप बतौर एक सियासतदान। मैं औरंगाबाद के लोगों से यही मैसेज दूंगा कि संयम से काम ले, जो होता अल्लाह की तरफ से होता, अल्लाह सारे फैसले करता है, लेकिन हमको गाफिल भी नहीं रहना है। हम लोकशाही माध्यम से इसकी लड़ाई लड़ेंगे, हम रास्ते पे भी उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, मोर्चे निकालेंगे और कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, क्योंकि हमारे साथ में जो सेकुलर जहन के लोग हैं वो हमारे साथ में, हमारे को कंधे को कंधा लगा के सारे समाज के लोग हमारे साथ है। उनका कहना है कि ये जो हुआ गलत हुआ और हम ये नामांकन को विरोध करते हैं। और हमारी बम्बई के जो लीडर है, हमारे महाराष्ट्र के जो लीडर है नेता नसीम खान जी, उन्होंने हमसे वादा किया कि मैं आपके साथ कंधे को कंधा लगा के आपके साथ हूँ। इमाम शेख साहब और नसीम खान साहब, ये दोनों ने जो है तो इसके अंदर बहुत अच्छा रोल अदा किया, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई। और जो लोग माइनॉरिटी को और मुसलमानों को दफन करने का काम कर रहे हैं वो भी खुद दफन हो जाएंगे, लेकिन पार्टी और अच्छे काम करने वाले कभी भी जीतेंगे और सक्सेस होंगे और कामयाब। सर, मैं आपसे सवाल ले लेता हूँ। मैं आपने देखा है कि जब मोदी जी जब से आए हैं तो ऐसे बहुत से नामुमकिन काम हुए उनके दौर में। एग्जाम्पल देना चाहूँगा, कश्मीर से 370 हटा, 35A हटा, तलाक का मसला आया और सारी बातें हुई। पिछले जो उनके फैसले लिए गए, क्या आपको लगता है सर कि तो बहुत छोटा मसला है इसके बारे में नामांतर? नहीं, नामांतर का उनके लिए छोटा है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है ना। इसी तरीके से अगर हमारे खिलाफ में एक एक डिसीजन होते गए तो हमको सोचना पड़ेगा ना कि हमको जो है तो हक की लड़ाई और सच की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से खड़ी हुई है। और ये जो आप बोल रहे मोदी है तो मुमकिन है, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान करके ये अपना जो है तो वोट लेने का काम कर रहे लोगों को, जो है जात, धर्म, मस्जिद, मंदिर, पाकिस्तान ये नाम से जो हमारी जो आवाम को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जो लोग हैं उनको समझ में आ जाएंगे कि नहीं भाई, मंदिर, मस्जिद, शहरों के नाम बदलने से पेट्रोल का भाव कम नहीं होगा, शहरों के नाम बदलने से तुम्हारे कच्चे तेल का भाव कम नहीं होगा, शहरों के नाम बदलने से किसानों का मसला हल नहीं होगा, शहरों के नाम बदलने से बेरोज़गारी दूर नहीं होगी, शहरों के नाम बदलने से रोज़गार नहीं मिलेगा, हिंदू मुसलमान करने से रोज़गार नहीं मिलेगा और मंदिर मस्जिद करने से रोज़गार नहीं मिलेगा। और इसी आगे चल के आप देख लेना पूरे देश के अंदर फिर से कांग्रेस का माहौल आएंगे और एक अच्छी सरकार आएंगी और लोगों को न्याय देने का काम सिर्फ कांग्रेस करेगी।